तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एप्पल कंपनी के मालिक स्टीव जॉब्स के बारे में। आज भले ही वो एप्पल कंपनी के मालिक हो, लेकिन उनको एक टाइम ऐसा भी फेस करना पड़ा था जिस वक्त उनके पास एक टाइम के खाना खाने के भी पैसे नहीं हुआ करते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने कैसे इतनी बड़ी कंपनी खड़ी कर दी। तो ऐसे महान व्यक्ति की कहानी आपको ज़रूर सुननी चाहिए। ये आपके अंदर कुछ ऐसी इंस्पिरेशन लाएगी जिससे आपके अंदर कुछ करने की भूख पैदा हो जाएगी। तो इस वीडियो को पूरा देखना। तो स्टोरी शुरू होती है 24 फरवरी 1955 में, जब स्टीव जॉब का जन्म हुआ। जब उनका जन्म हुआ तो उनके माँ बाप उनको रखना नहीं चाहते थे, क्योंकि स्टीव जॉब का जन्म उनके माँ बाप के शादी से पहले हो गया था। तो उन्होंने स्टीव जॉब को एडॉप्ट करने के लिए भेज दिया और वहाँ से स्टीव जॉब को पॉल जॉब और क्लारा जॉब ने एडॉप्ट कर लिया। तो स्कूल के दिनों में उनको पढ़ाई से ज़्यादा गैजेटों में और टेक्निकल चीज़ों में इंटरेस्ट था। कोई भी मशीन दिख गई तो वो रिपेयरिंग करते थे और अपने पापा की गैराज में भी मदद करते थे। उनका शुरुआत से ही इंटरेस्ट टेक्निकल चीज़ों में ही रहा है। 11 साल की उम्र में उन्होंने जब पहली बार कंप्यूटर को देखा तो उन्हें वो बहुत पसंद आया और ये ठान लिया दिमाग में कि इस चीज़ को मैं हर घर में पहुंचा के रहूँगा। तो स्कूल के दिनों में उनका एक बहुत अच्छा दोस्त भी था, स्टीफन जी विग्नायक करके। आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, ये उनका वही दोस्त है जिनके साथ मिलकर स्टीव जॉब एप्पल कंपनी की शुरुआत करने वाले थे। तो स्कूल के बाद उन्होंने एक कॉलेज में एडमिशन लिया, लेकिन उस कॉलेज की फीस बहुत ज़्यादा होने की वजह से इसी कारण उन्होंने पहले साल में ही ड्रॉप आउट कर लिया कॉलेज से। और उस टाइम पर उनकी ऐसी हालत थी कि वो कोका कोला की खाली बोतलें भंगार में बेचकर खुद का गुजारा चलाते थे और अपने दोस्त के रूम में नीचे फर्श पर सोया करते थे। और खाना खाने के लिए उनके कॉलेज के पास में इस्कॉन का एक मंदिर था, वहाँ पर पैदल चलकर जाया करते थे और वहीं पर भगवत गीता का पाठ भी होता था, वो सुना करते थे। और इसी को लेकर उनको इंडिया के प्रति लगाव बढ़ गया, उनको इंडिया आने की इच्छा और भी ज़्यादा बढ़ गई। तो 1974 में उनको एक गेमिंग कंपनी में जॉब भी मिल गई और वहाँ पर जॉब करते करते उन्होंने कुछ पैसे जमा कर लिए और वो पैसे जमा करके अपना बैग पैक करके सीधा इंडिया आ गए। तो इंडिया आकर उनको नीम करोली बाबा से मिलना था, क्योंकि उनकी किताब उन्होंने पढ़ी थी। वो पढ़कर उनको मेडिटेशन और ध्यान के बारे में बहुत कुछ उनसे सीखना था। तो वो स्पेशली नीम करोली बाबा से मिलने गए थे, लेकिन वो उनसे मिल नहीं पाए क्योंकि वो उस टाइम पर गुजर गए थे। तो वो सुनकर उनको बहुत ही बुरा लगा, वो सैड हो गए। लेकिन फिर उन्होंने गांधी जी के बारे में सुना। वो सुनकर उनका प्रॉब्लम को देखने का नज़रिया ही बदल गया और उन्होंने शर्ट और जीन्स को छोड़कर खादी पहननी शुरू कर दी और गांधी जी के विचारों पर चलना शुरू कर दिया। और फिर स्टीव जॉब मेडिटेशन की प्रैक्टिस करने हिमालय में चले गए। वहाँ पर उन्होंने ध्यान किया और 7 महीने की ऐसी प्रैक्टिस के बाद उनका फोकस ऐसा हो गया था कि वो ज़िंदगी में कुछ भी हासिल कर सकते थे। इंडिया से उन्होंने बहुत कुछ सीखा था। वो सीखकर 7 महीने के बाद वो वापस चले गए अमेरिका। तो अमेरिका आकर उन्होंने 1976 में अपने दोस्त के साथ एप्पल कंपनी की शुरुआत की। एप्पल कंपनी की शुरुआत के बाद उन्होंने एक के बाद एक धांसू प्रोडक्ट लॉन्च किए। एप्पल 1, एप्पल 2 ऐसे कंप्यूटर लॉन्च किए जो कि बहुत ज़्यादा सक्सेस हुए, लेकिन उसके साथ उनके कुछ प्लान फेल भी हुए। इसलिए उस वक्त जो एप्पल कंपनी के सीईओ थे, उन्होंने स्टीव जॉब को उनकी ही कंपनी से निकाल दिया। कंपनी को छोड़ने के बाद स्टीव जॉब डिप्रेशन में चले गए, लेकिन उन्होंने जो इंडिया से सीखा था उन्होंने वो भूला नहीं और तुरंत ही नेक्स्ट कंप्यूटर नाम से एक कंपनी शुरू कर दी। और ये कंपनी इतनी सक्सेसफुल हुई कि स्टीव जॉब ने सन 1978 में $1 मिलियन कमा लिए थे और उसके सिर्फ 2 ही सालों में $250 मिलियन के मालिक बन गए थे। और वहीं दूसरी ओर एप्पल कंपनी डूबती जा रही थी, तो उसे डूबता देख उसके सीईओ ने स्टीव जॉब को 1997 में एप्पल कंपनी में वापस बुला लिया और उनके नेक्स्ट कंप्यूटर को भी खरीद लिया। तो स्टीव जॉब के वापस आने के बाद स्टीव जॉब ने देखा कि वहाँ पर 100 से भी ज़्यादा प्रोडक्ट थे। तो उसे देखकर उन्होंने इमीडिएटली वो सारे प्रोडक्ट को बंद कर दिया, क्योंकि उन्होंने इंडिया से सीखा था कि एक टाइम पर एक ही निवाला खाना। और इसी के चलते उन्होंने वो सारे प्रोडक्ट को बंद कर दिया और एक टाइम पर सिर्फ एक ही प्रोडक्ट पर काम किया। और इसी के चलते उन्होंने एप्पल कंपनी में एक के बाद एक धांसू प्रोडक्ट लॉन्च किए और उसके बाद एप्पल कंपनी की सक्सेस हमारे सामने ही है। तो स्टीव जॉब की लाइफ से जुड़ी ये बातें हमेशा याद रखना। बी परफेक्ट,
और फिर उन्होंने सीखा अपनी प्रॉब्लम को देखने का नज़रिया बदलो तो प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगी, और उसके बाद एक टाइम पर एक ही काम करो। तो दोस्तों, स्टीव जॉब की ये स्टोरी सुनकर आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, और अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। मैं मिलता हूँ एक ऐसी इंस्पायर स्टोरी लेके अगली वीडियो में। बाय।